हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक स्पेशल केस है, जिसमें अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अपन कैसे रेंज या फिर हाइट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है वो है थीटा। ठीक है। और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है यू के स्पीड से, और इंक्लाइन प्लेन के साथ ही एंगल बना रहा है अल्फा। ध्यान रखिएगा, ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीटा जो है वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, और अल्फा जो है वो इस प्रोजेक्टाइल का एंगल है। ठीक है, विद द इंक्लाइन प्लेन। अब जैसे ही आप इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। यहां पे समस्या क्या है, ध्यान से देखने से हमें समझ में आता है कि इस बार हमें इस डायरेक्शन को अगर हम x मानते हैं और इस वाले डायरेक्शन को अगर अपन y मानते हैं, तो इस u के दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, है ना। तो एक तरफ का जो कंपोनेंट होगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे ux, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos अल्फा। और अगर इसका ये वाला कंपोनेंट देखें हम, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, uy, जिसकी वैल्यू हो जाएगी u sin अल्फा। यहां तक तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे थे, लेकिन इस बार डिफरेंस किस बात का आएगा, जी का आएगा, है ना। आप ध्यान से देखिए, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट क्या होता है, जी साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट क्या होता है, जी कॉस थीटा। तो इस बार इस वाले डायरेक्शन को हमने y माना हुआ है, और इस वाले डायरेक्शन को हमने x माना हुआ है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन है नेगेटिव की तरफ, है ना। तो इसलिए हम ए एक्स को लिखेंगे माइनस ऑफ जी साइन थीटा। वहीं पे अगर इस वाले डायरेक्शन को अगर आप देखें, तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव y अगर माना है, तो नीचे की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव y हो जानी चाहिए, यानी कि ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी कॉस थीटा। तो स्पेशल केस इसलिए बन जाता है क्योंकि आमतौर पे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में या फिर किसी टावर से अगर आप प्रोजेक्टाइल को फेंकें, तो ए एक्स की वैल्यू आमतौर पे जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। तो देखिए, इसमें अपन टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है वो किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपने पास, टू यू साइन थीटा बाई जी। इसके बजाय मैं इसको लिख सकता हूं टू यू वाई अपॉन ए वाई, है ना। तो ध्यान से देखिए, टू यू वाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, टू यू साइन अल्फा अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। हालांकि पहले भी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस ऑफ जी हुआ करता था, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है माइनस जी कॉस थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। उसके बाद देखिए हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। इसको हम यू एक्स और ए के फॉर्म में लिखते हैं। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई का स्क्वायर अपॉन टू जी के बजाय टू इंटू ए वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट तरीका है इस चीज को देखने का। तो यू वाई की जगह पे हम वैल्यू रख सकते हैं, यहां पे वैल्यू है यू साइन अल्फा। उसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू इंटू ए वाई। ए वाई का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, जो कि है जी कॉस थीटा। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमें रेंज पता करना हो, तो देखिए बेटा, इस बार जो है वो कहानी कुछ और है। पहले रेंज में जो है वो ए एक्स की वैल्यू जीरो हुआ करती थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन लगाना होगा। सिर्फ मोशन की इक्वेशन लगाने से अपना काम चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस चीज को हमें लगाना है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रेंज, बराबर यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस अल्फा। यहां पे हमने पहले से ही टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रखा था। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी थी, टू यू वाई अपॉन ए वाई, यानी कि टू यू वाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन अल्फा अपॉन ए वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी कॉस थीटा।
तो इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ टाइम के जगह पे रखना होगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर टी रख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। माइनस हाफ, माइनस क्यों किया? क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू नेगेटिव में है। लिखेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को जी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जी साइन थीटा एंड देन फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो आप चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू उठा करके यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए आप, रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? u कॉस एल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन एल्फा बाय जी कॉस थीटा माइनस हाफ जी साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, यानी कि 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और सॉल्व करके जी वगैरह को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा रेंज का जो है फॉर्मेट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसानी से आप इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन को देख सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। रेंज के लिए हमें सिर्फ अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।